जय श्री राम भक्तजनों। प्यारे भक्तों, ध्यान के इस मूल मंत्र से ही आपको परमात्मा के दर्शन होंगे। प्यारे भक्तों, बड़े ध्यान से सुनना, समझना और अभ्यास में लाना, क्योंकि ध्यान का यह मूल मंत्र है। इसे काफ़ी लोग जानते भी हैं, लेकिन नियमित तरीके से इसको करते नहीं हैं। वैसे तो इसमें कुछ करना नहीं होता है, लेकिन फिर भी कुछ न करना भी करना होता है। प्यारे भक्तों, वैसे तो सुमिरन को सार बताया है, लेकिन कबीरदास जी कहते हैं, जाप मरे अजपा मरे अनधु मर जाए, और सुरती समानी शब्द में ताको काल न खाए। प्यारे भक्तों, पहले जप आता है, फिर अजप आता है, फिर अनहद आता है, और अनहद के होते होते ही वो शब्द निकलता है जिसको सुरती पकड़ती है। बड़े ध्यान से समझने की बात है और फिर करने की बात है। तो जाप में जो चल रहे हैं वो अजपा में आ जाते हैं, अजपा में जो चलते हैं वो अनहद पे आ जाते हैं, और अनहद ही वह मूल मंत्र है ध्यान का, जिससे सुरती उस शब्द को पकड़ती है। तो प्यारे भक्तों, वह जो मूल मंत्र है वह किस तरह से आपने अपने जीवन में उतारना है, किस तरह से उस मूल मंत्र का आपने अभ्यास करना है, बड़े ध्यान से सुने और समझें और इसका अभ्यास करें, तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपको परमात्मा के दर्शन अवश्य होंगे। और परमात्मा के दर्शन कैसे होंगे, तो हम आपको अब एक सही तरीके से बताते हैं, समझाते हैं। आप ध्यान से सुने, समझें और अपने जीवन में उतारें। आपको हम बार बार फिर यही बता रहे हैं। वह अनहद नाद शब्द धुन, इसी को कहते हैं अनहद नाद। नाद भी कहते हैं, शब्द धुन भी कहते हैं। यह हमारे हर जीव के अंदर 24 घंटे निरंतर होता रहता है। इसे कोई करता नहीं है, और इसको कोई कर भी नहीं सकता, और इसे कोई रोक भी नहीं सकता। यह अपने आप नेचुरल हो रहा है। तो संतों ने शोध करके ये बताया है कि आप इसे नियमित तौर से रात को एकांत में और 5 मिनट से शुरू करें, और जितना समय आप इसको सुनेंगे एकाग्रचित होकर के, तो आपके अंदर एक ऐसी शक्ति उत्पन्न होगी जो आपके मन को वहां जोड़ने का प्रयास करेगी। और जब आपका मन जितना समय उससे जुड़ेगा, उतने समय में, वैसे तो हमारे संतों ने, महापुरुषों ने ये बताया है कि 45 मिनट के बाद में अगर मन आपका एकाग्रचित हो जाता है, उस नाद को सुनने में, उस शब्द को सुनते सुनते, तो हमारे आज्ञा चक्र से अपने आप ज्योति निकलने लग जाती है। उस ज्योति अपने आप जलने लग जाती है। वैसे तो ज्योति जली हुई है, वो सहस्रार में जल रही है, लेकिन आज्ञा चक्र उससे इतना आकर्षित होता है कि उसको खुलना ही पड़ता है, और वहाँ से जो ना आपको दिव्य ज्योति का दर्शन होने लग जाता है। और जिसको दिव्य ज्योति का दर्शन होता है, समझ लो वो परमात्मा का ही दर्शन है। क्योंकि परम प्रकाश द्रूप दिन राति, नहीं चाहिए कुछ दिया घृत बाती। इसके लिए तुलसीदास ने साफ लिखा हुआ है कि परमात्मा परम प्रकाश है, ज्योतियों का भी ज्योति है, प्रकाशों का भी प्रकाश है, सूर्य चंद्रमा भी उसी से चमकते हैं। तो प्यारे भक्तों, आप इस मूल मंत्र को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, और निरंतर एक भी दिन नागा न करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सुने आप, तो आपको अवश्य परमात्मा का, भगवान का दर्शन होगा। और दर्शन कैसा होगा, हम आपको ये भी बता देते हैं। आपको परम प्रकाश नजर आएगा, और इतना प्रकाश नजर आएगा कि जिसको हमारे संतों ने, हमारे हमारे जो महापुरुष हैं, उन्होंने
प्रैक्टिकल देखा है, उसका अनुभव किया, लेकिन इशारा किया है, लेकिन उसको कोई जो देखता है वो दिखा नहीं सकता। वो केवल वाणी से इतना ही बताया जा सकता है कि वो परम प्रकाश है। तो प्यारे भक्तों, आप उस शब्द को, उस धुन को लगातार सुने तो उसके अंदर से वो ज्योति निकलेगी जो परमात्मा स्वयं है, तो उसका दर्शन आपको प्राप्त होगा। प्यारे भक्तों, हम तो समझा सकते हैं, बता सकते हैं, मर्जी आपकी है, अर्जी हमारी है। अगर आप करेंगे तो आपको परमात्मा का दर्शन अवश्य होगा। इससे बढ़कर के कुछ है नहीं, न था न होगा। तो अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।